मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से हनुमान जी ने काल नेमी नामक राक्षस का उद्धार किया, उसे मृत्यु के घाट उतार दिया और सोच करके कि अरे अब ये चारों जड़ी बूटियां कहाँ मिलेंगी, मैं उन्हें खोजूंगा कैसे। उन्होंने पूरा द्रोणाचल ही उठाया और द्रोणाचल ले करके वापस लंका की ओर जाने लगे। हनुमान जी हैड कैलकुलेटेड हिज फ्लाइट। उन्होंने देखा था दक्षता से कि अरे मेरे पास लंका पहुंचने के लिए पर्याप्त समय है, फिर भी वो तेजी से उड़ते जा रहे थे। इसी बीच अचानक उन्हें एक नीचे से एक हैवी पुल महसूस हुआ और वो पुल इतना हैवी था कि हनुमान जी अपनी फ्लाइट को कंटिन्यू ही नहीं कर सके। उनके हाथों से द्रोणाचल थोड़ा डगमगाया, as if he was being forced down, जुप करके। हनुमान जी सोच रहे क्या हो रहा है, कोई तो अदृश्य शक्ति मुझे नीचे खींच रही है। और हनुमान जी नीचे 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 आकर के एक बड़े थट के साथ में जमीन पर गिरे। एक दो गुलंटियां खाई, उनके हाथ से द्रोणाचल गया और भूमि के एक सपाट भाग पर वो खड़ा हो गया। हनुमान जी इज लाइक क्या हो रहा है, ये कौन है, कैसे आ गया मैं यहाँ पे। वो देखते हैं कि एक बड़ी सी नगरी है और नगरी के आजू बाजू का जो साफ मैदान है एकदम खुला हुआ है, ऐसा कोई एकदम जंगली भूभाग है। और वो देखते हैं कि एक व्यक्ति उनकी ओर चला आ रहा है। हनुमान जी गौर से देखने लगते हैं कौन है। हनुमान जी तब चौंक जाते हैं जब वो जो व्यक्ति आ रहा है काफी कुछ प्रभु राम की तरह दिखता है। हनुमान जी सोच में पड़ जाते हैं, ये अब कौन सा राक्षस है जो प्रभु राम का ही रूप लेकर के आया है। वो प्रतिभा सामने आती है और उनकी आंखों में भी तेज है, होठों में एकदम तीक्ष्ण भाव है, एकदम कड़क स्वभाव में कड़क आवाज से पूछे तुम कौन हो और इतना बड़ा पर्वत लेकर के या इस अयोध्या के ऊपर से कैसे जा रहे हो। जैसे हनुमान जी अयोध्या नाम सुनते हैं वो जान जाते हैं माजरा क्या है। वो जान जाते हैं कि और कोई नहीं, ये भरत है जो कि अयोध्या की रक्षा कर रहे हैं अभी एक केयर टेकर राजा के रूप में। जैसे हनुमान जी को पता चलता है कि ये भरत है, हनुमान जी तुरंत भरत महाराज के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने उनकी धूली को अपने सर पर लगाया और पूरा वृत्तांत बताया राम और रावण के इस युद्ध का। जैसे ही भरत महाराज को पता चला अरे ये हनुमान है और ये प्रभु राम की मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, भरत जी ऑल्सो बॉम्बार्डेड सो मेनी क्वेश्चंस एट हनुमान जी। अरे राम कैसे है, लक्ष्मण कैसे है, क्या हुआ उनका, ये वो पूरा वृत्तांत बताते 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 फाइनली पूरे सीता मैया का किडनैपिंग, वो उनको कैसे खोजा गया, वानरों की सर्च पार्टी और उसके बाद हनुमान जी की जंग, ये सारी चीज़ें बताने के बाद, पूरा युद्ध अब तक का बताने के बाद हनुमान जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी अभी अचेतन अवस्था में है एंड आई डू नॉट हैव मच टाइम, बट इफ आई डू नॉट रीच देयर इन टाइम, हनुमान जी लक्ष्मण के जीवन को खतरा हो सकता है। भरत महाराज ये सुनने से थोड़े तिलमिला जाते हैं, लक्ष्मण की जान को खतरा है। लेकिन भरत महाराज इतने सॉफ्ट हैं हृदय से, वो जा करके ये सुमित्रा मैया के पास में बोलने का भी हिम्मत नहीं रखते। अरे मैंने इतना कष्ट दिया है ऑलरेडी मेरी दो माओं को, और मैं कितना कष्ट दूंगा, मतलब मैं जा करके ये खबर बताऊंगा कि लक्ष्मण का जीवित रहना बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं हनुमान जी आप ही बताइए बेस्ट। हनुमान जी किसी तरह से जल्दी जल्दी आते हैं, सुमित्रा से मिलते हैं, सुमित्रा को पूरा वृत्तांत बताते हैं एंड द रिएक्शन दैट सुमित्रा गिव्स इज सो अमेजिंग। सुमित्रा कहती है हनुमान से, अरे मेरे पुत्र को तो राम की सेवा में ही लगना था, वो जे या मरे इससे कोई लेना देना नहीं है, राम की सेवा अड़ी को होनी चाहिए। अगर मेरा एक पुत्र यमसदनी गया है, मेरे दूसरे पुत्र शत्रुघ्न को लेके जाओ, राम की सेवा अविरत चालू रहनी चाहिए। भरत
and Hanuman were sad. मतलब हम सोच रहे हैं कि अरे सुमित्रा रोएगी, बिलखेगी, कुछ तो इधर उधर से बोलेंगी, हमें उनके आंसुओं को रोकना पड़ेगा. She is in a different world. So तब हनुमान जी जान जाते हैं कि लक्ष्मण के अंदर यह जो कूट कूट करके राम की सेवा की भावना कहाँ से आई है, वो डीएनए में ही है. हनुमान जी हाथ जोड़ करके सुमित्रा के पद चिन्हों का दर्शन करते हैं कि मेरे अंदर कब ऐसी क्वालिटी आएगी. आख्यायिका यह भी है कि हनुमान जी जा करके हनुमान जी ने ये बात भरत को नहीं बताई कि जिस स्टेट में लक्ष्मण है उसी में राम है, क्योंकि लक्ष्मण का थोड़ा इधर उधर हो जाना भरत सहन कर सकते, लेकिन राम का भरत सहन ही नहीं कर पाते. सो ही डिड नॉट टेल. लेकिन एक और आख्यायिका ये भी है कि हनुमान जी जा करके अकेले कौशल्या से मिले और कौशल्या को बताया कि अरे लक्ष्मण थोड़ा सा खतरे में है. तो कौशल्या कहती है लक्ष्मण को राम कुछ नहीं होने देंगे और जा करके कह दो मैं सुमित्रा से बड़ी हूँ, मैं बड़ी ज्येष्ठ पत्नी हूँ दशरथ की, मैं ज्येष्ठ रानी हूँ. मैं अपने पुत्र राम को आज्ञा देती हूँ कि अगर वो लक्ष्मण को साथ लेके आ रहा है अयोध्या तो ही आए, अगर लक्ष्मण नहीं आ रहे हैं वापस अयोध्या, राम को आने की जरूरत नहीं है, उसका मुंह मैं नहीं देखना चाहती, अयोध्या भी उसका मुंह नहीं देखना चाहती. मतलब हनुमान जी seeing these characters and their emotions, he was completely taken aback. This is a different world. This is a different consciousness. Thank you very much. Herin.